एक बार प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जो है कुछ लोग ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियाँ कर देते हैं या उनको अपशब्द शब्दों का जो है प्रयोग करके उनका अपमान करते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो तो उन अपशब्दों को सह लेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सहनशीलता होती है, दयालु बहुत होते हैं। पर भगवान नारायण ब्राह्मण के अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं, और भगवान नारायण जब रुष्ट हो जाएंगे तो माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। तो उस परिवार में जिन लोगों ने ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगाया, अपमान किया, उनका सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी अचानक घर में परेशानी आ सकती है, रोज़गार में व्यवधान आ सकता है, परिवार में विखंडता हो सकती है, आपस का जो तालमेल रहता है वह जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करिए, उनका सम्मान करने की कोशिश करिए, अन्यथा हमको जो है बहुत ही कष्ट मिलेगा, बहुत दुख मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण के स्वरूप में वह ब्राह्मण सुदामा भी है और परशुराम भी है। तो वो तो आपके अपशब्दों को सह लेंगे, आपने जो भी भला बुरा कहा सह लेंगे, बिना किसी बात का सोचे समझे किसी के ऊपर कोई भी लांछन अगर आप लगा रहे हैं भाई, तो गलत है। हो सकता है वो आपको अपना मित्र मानता हो, भाई मानता हो, आपके परिवार को अपने परिवार की तरह मानता हो, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से आपने इसे जो है जाने अनजाने में आपने भी जो है गलत किया, उसको अपमानित किया। और अधिकतर लोग जो है ब्राह्मणों के ही ऊपर लांछन भी लगा देते हैं। सबसे जो है जितने भी लोग हैं सब ब्राह्मण के ही ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वह जब तक जो है सहनशीलता में है तब तक तो ठीक है, अन्यथा उनकी सहनशीलता भंग होगी तो भगवान जो है रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि इस धरती पर ब्राह्मण के स्वरूप में मैं हूँ। जो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका अपमान जो है आप ना करिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी कभी अगर हम कोई भी जो है मन्नत मांग लेते हैं देवी देवताओं से और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो है कुछ दिन के बाद फिर भगवान का प्रकोप झेलना पड़ता है। जैसे अगर कोई माँ जो है बच्चे के लिए गंगा माँ से कोई प्रार्थना की है, या बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ से मांगा है, और यह भी कह दिया कि जो भी बच्चा होगा मैं आपको दूंगी। अब वह भूल गई और मान लीजिए वह जो है गंगा जी में नाव से जा रही है, तो उस वक्त उसको परेशानी आएगी। क्योंकि उसने जो है माँ से कहा है। या और भी कोई मान्यता है, माला मान ली है कि आर पार की, या चुनरी मान ली है। उसी प्रकार से अगर हम बच्चों के लिए भी मन्नत मांगते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस एग्ज़ाम में जो है सफल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी उसके एग्ज़ाम में, तो मैं आपका जो है ये पूजा करूँगी, या भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूँगी, या भगवान शिव जी का अभिषेक कराऊँगी, और उसको जो है नहीं करा पाते हैं अगर, तो ये समझ लीजिए कि अगर उसका कोई दूसरा एग्ज़ाम आएगा तो कुछ न कुछ उसके जीवन में परेशानी आ जाती है। तो इसलिए जो है अगर कोई भी मन्नत मांगे तो उसको जो है जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करिए। जिस भी ब्राह्मण के द्वारा माना गया है
उसको बुला करके जो है वह पूजा पाठ करा लीजिए। या गंगा जी में अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसको भी जो है गंगा पार होने के पहले जो है उस मन्नत को कर लीजिए, अन्यथा परेशानी आ जाती है। मान लीजिए गलती हो गई है, नहीं हो पाया है और कोई समस्या आ गई उस समय, तो जाकर के जो है प्रार्थना कर लीजिए कि गलती हो गई है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, माँ क्षमा कर दीजिए, मैं महीने या सवा महीने के अंदर यह जो है पूजा पाठ करा लूँगी। तो उसके जो है तबीयत में रिलीव हो ज़रूर होगा। कोई ना कोई कारण यही हो जाता है। तो इन सब बातों का जो है हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, राधे रानी सरकार की जय हो।